माता की। मैं हूँ अंजलि और आज हम बात करने वाले हैं जीवन से जुड़ी ऐसी बातों की कि अगर जिन्हें आप जान लेंगे तो आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। सुखी रहना हम सबके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, तो उससे कहा गया है कि हमारे जीवन की जितनी समस्याएं हैं वो अपने आप हमसे दूर होती चली जाती हैं। आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अगर सुखी रहते हैं तो आप स्वस्थ भी रहते हैं। इसीलिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं या अपने जीवन को एक बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं, या अपने अंदर जो भी आपका तनाव है जिसकी वजह से आप अपने आप को देख रहे हैं कि आप कहीं खोते जा रहे हैं या आपका जीवन कहीं भी नहीं बेहतरी के लिए आगे बढ़ रहा है, तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए जो एक सुखी जीवन की कुंजी है। अगर इन बातों को हम जान लेंगे और उन्हें अपने जीवन में धारने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि हमारा जीवन भी सुखी हो जाए और हम अनेक जो हमारे जीवन में आने वाली समस्या हैं उनसे हम निपटने के लिए तैयार हो जाएं। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कि वो कौन सी आदतें हैं जो आपके दुखी जीवन को एक सुखी जीवन में बदल सकती हैं। जीवन में हमारे पास सब कुछ होते हुए भी कभी कभी हम खुश महसूस नहीं कर पाते। वजह मन की कुछ दबी हुई भावनाएं हो सकती हैं। इसलिए खुश और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए इन आदतों को आपको अपनाना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। हमारे अपने लाइफ के कुछ फंडे या रूल्स होते हैं जिन पर हम चलते हैं, यही आगे चलकर हमारी आदतें बन जाते हैं और आदत बदलना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आपको जो सिखाया गया है या जिसमें आप सहज महसूस करते हैं उसे बदलने में बहुत समय और ऊर्जा लगती है, खासकर यदि आपकी आदत पुरानी हो। अपनी मानसिक स्थिति में बदलाव लाने और खुश रहने के लिए कई तरीके हैं। ऐसा करने का एक तरीका ये है कि पता लगाना है कि कौन सी आदत कम से कम प्रयास में आपके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव लाती है। आज हम उन्हीं आदतों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको खुश रहने और आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाने में आपकी मदद करेगी। आभार व्यक्त करना। हम सभी जानते हैं कि आभार व्यक्त करना क्या होता है, लेकिन इसके बारे में उतनी बात नहीं की जाती जितनी होनी चाहिए। ग्रेटिट्यूड किसी भी सफलता की नींव है और दुनिया की वर्तमान स्थिति के साथ आपके पास जो कुछ है उसके लिए आप जितने आभारी होंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, उतना ही आपके लिए लाभकारी होगा। अगली बार जब कोई आपके लिए कुछ अच्छा करे, चाहे वह दया दिखाना हो या केवल मदद के लिए हाथ बढ़ाना, रुकें और उस पर चिंतन करें। ये जानने के लिए 3 सेकंड का समय लें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और आप उनके लिए कितने आभारी हैं। ग्रेटिट्यूड खुश रहने का सबसे तेज़ तरीका है और मेरी राय में सबसे आसान चीज़ों में से एक है जो आप कर सकते हैं। तो कम से कम प्रयास में अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए ऐसा करें। आज से ही जो आपके लिए छोटी सी चीज़ भी करे उसको आप थैंक यू बोलें। चाहे वो आपके लिए हो सकता है कि एक छोटी चीज़ हो, लेकिन आपका थैंक यू हो सकता है कि किसी के खुश रहने की बहुत बड़ी वजह बन जाए। तो कोई आपके लिए चाहे कोई कार्य छोटा करे या बड़ा करे, या आपको कोई छोटी चीज़ भी प्राप्त होती है तो सबसे पहले उसको ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। सबसे पहले अगर आप जैसे ही सवेरे उठते हैं, अपने आप को ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपको आज का ये खूबसूरत दिन दिखाया कि आप उठ पाए। कई लोगों को तो ये भी नसीब नहीं होगा कि जो आज का दिन देख पाएँगे, मगर आप उन खुशनसीब लोगों में से हैं जो आज का दिन देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो इसके लिए आज ही से आप अपने ईश्वर को धन्यवाद देना शुरू करिए। आज ही से अपने जीवन में हर उस छोटी चीज़ के लिए धन्यवाद देना शुरू करिए जो शायद आपके पास है और हज़ारों लोगों के पास नहीं है। देखिए आपके पास ऐसी क्या चीज़ है जिसके लिए आप धन्यवाद महसूस करते हैं, और जितना हो सके आभार व्यक्त करिए। कोई आपके लिए छोटी चीज़ करे, बड़ी चीज़ करे, उसके लिए आप आभार दिखाइए। ये मत सोचिए कि आपके आभार व्यक्त करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, ये तो बहुत मामूली सी चीज़ थी। आपकी छोटी सी मामूली चीज़ भी आपको जो खुशी देगी, जो सुख देगी, वो आप जब ग्रेटिट्यूड होना शुरू करेंगे हर छोटी चीज़ के लिए, तो आप खुद देखेंगे कि आप कैसे अपना जीवन सुखी होता हुआ देखेंगे। तो इसीलिए आज इससे प्रैक्टिस करिए कि जैसे ही आप मॉर्निंग में सबसे पहले उठें, तो सबसे पहले आज के दिन के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, और दिन शुरू करने के बाद अपने बेड पर जाने तक जितनी भी आपके साथ छोटी से छोटी चीज़ हुई है, उन सब चीज़ों के लिए आप धन्यवाद बोलना शुरू करिए। हर उस इंसान को जो आपके लिए छोटा-सा भी कार्य कर रहे हैं या बड़ा-सा भी कार्य कर रहे हैं।
धन्यवाद आपको आनंद देता है क्योंकि इसके परिणाम कुछ इस तरह से होते हैं। जब हमारे पास आज जो कुछ है उसके लिए हम थैंक यू होते हैं या धन्यवाद फ़ील करते हैं, तो हमारा दिमाग अच्छी चीज़ों पे ध्यान केंद्रित करता है, ना कि जो कुछ भी खो गया है उस पर। हम इस बात की सराहना करते हैं कि हम कहाँ हैं और हमारे पास क्या है। इसकी वजह से मन में एक संतोष की भावना पैदा होती है और आप तो जानते ही हैं कि संतोष होना ही सदा सुखी रहने का सबसे बड़ा लक्षण है। कल की खुशियाँ जब हम महसूस करते हैं और हर वक़्त धन्यवाद करते हैं, हमारे पास जो कुछ है उसके लिए खुश रहते हैं, तो हम अपने भविष्य की खुशियों को अधिक उत्साह और ऊर्जा के साथ देख सकते हैं। हमारे जीवन में क्या गुम हो सकता है, इस पर हम ध्यान केंद्रित करने के बजाय हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या हो सकता है। अतीत की खुशियाँ जब हम अभी अतीत में कुछ हुआ है उसके लिए हम आभारी होते हैं, तो हम खुद को इसकी सराहना करने और फिर से आनंद लेने की अनुमति देते हैं, जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर खुशी के पलों को फिर से जीने में मदद करता है। साथ ही जब हम इस बात पर चिंतन करते हैं कि हम अतीत में कितने भाग्यशाली रहे हैं, तो हमारे भविष्य के बारे में हमें आशा खुश रहना या बड़े सपने देखना हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि अतीत में भी हमारे साथ अच्छा हुआ है, तो भविष्य में भी हमारे साथ अच्छा होगा। हमारे पास जो कुछ है उसके लिए लगातार आभारी रहना खुश रहने की कुंजी है। कुछ भी जाने देना कि ये अवधारणा एक प्रक्रिया से अधिक है, जिसे आप 5 मिनट में कर सकते हैं। मगर मेरा मानना है कि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है, जो आप अपने लिए कर सकते हैं। खुश रहने के तरीके के रूप में जानने के बारे में सोचें और अपनी आदतों से खुद को पूरी तरीके से मुक्त कर दें, जो आपको नुकसान कर रही हैं। अब उनकी चिंता ना करें। लेट गो करना स्टार्ट करिए, जाने देना सीखिए। आसान नहीं है लेकिन ये आवश्यक है। यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों को जाने देना ही बेहतर है। गहरी सांस लेने और ध्यान करने के लिए इसे दैनिक अभ्यास करें। अपने समय का उपयोग शांति और मौन रहने में करने में करें। स्वीकार करना दुनिया में सबसे कम आंका जाने वाला गुण है। हमारा मानना है कि हर कोई जानता है कि स्वीकार करने का अर्थ क्या है, लेकिन बहुत से लोगों द्वारा इसका अभ्यास शायद ही कभी किया गया हो। कुछ लोगों के लिए ये उनके लिए है ही नहीं कि वो किसी चीज़ को स्वीकार करें। जो हुआ उससे आगे बढ़ने के लिए या अपनी गलतियों से या जिन चीज़ों के बारे में आप शर्मिंदा हैं, उनसे आगे बढ़ने के लिए आपको उनको स्वीकार करना आवश्यक है। इन बातों को स्वीकार ना करने पर आपको पछताना पड़ सकता है। इसलिए जिसे आप बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करें, क्योंकि ये हमारे जीवन का हिस्सा है। सबसे आसान तरीकों में से एक जो कम से कम प्रयास में आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है, वो है आभारी होना। अपने आप को दूसरों से कम समझना, इसको अगर ये आपके अंदर है तो इसको आप आज ही बदल दीजिए। हम लगातार अपने आप से कहते रहते हैं कि मैं बेकार हूँ, मैंने बहुत अधिक सफलता अर्जित नहीं की है। ये हमारी गलती है। जो हम लगातार खुद को कोसते रहते हैं, इस दौरान यदि दूसरा व्यक्ति भी हमें खराब कह देता है, दोष बता देता है, तो तुरंत हम दूसरे की बात को दिल से लगा लेते हैं। दूसरे क्या सोचते हैं ये सोचने में ऐसे लोगों का पूरा दिन निकल जाता है। यदि किसी ने कोई मजाक कर दिया या हल्के-फुल्के अंदाज में कोई बात कह दी, तुरंत उसे अपने आत्मसम्मान से जोड़ लेते हैं और फिर उसी बात के बारे में सोच के रहकर अपने आप को दुखी करते रहते हैं और उनका सुख उनसे छिन जाता है। इसलिए दूसरों की बातों के बारे में ज़्यादा ना सोचें, केवल अपने आप के बारे में आप क्या सोचते हैं इस बात पर ध्यान देने की कोशिश करिए सदैव, ना कि इस बात पे कि दूसरे ने आपके लिए क्या कह दिया या दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यदि बचपन में माता-पिता ने हर बात के लिए बच्चे को दोषी ठहराया है, तो दूसरे बच्चे की सफलता से तुलना में डाँटा मारा है, ऐसे बच्चे हर बात को दिल में लगा लेते हैं। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो, आपको लगता हो कि मेरे माता-पिता दूसरे बच्चे पे ज़्यादा ध्यान देते हैं या उन्हें मेरी हर चीज़ में कमी नज़र आती है। तो आपको ये बात समझनी होगी कि वह आपके माता-पिता हैं और वो आपको बेहतर तरीके से समझते हैं, लेकिन आखिरकार वो भी मनुष्य हैं। तो अगर आपको लग भी रहा है कि उनकी कोई बात आपको गलत है लग रही है या कुछ है, तो आप अपनी बात पे ध्यान दीजिए। आप खुद से क्या उम्मीद रखते हैं, आप खुद में देखते हैं वो कमी जो आपके माता-पिता आप में देख रहे हैं, तो उसे दूर करने की कोशिश करिए। और अगर आपको लगता है कि आपके माता-पिता उस कमी जो आपके अंदर नहीं है उसको देख रहे हैं, तो अपने आप को उस स्थिति से बाहर लाने के लिए काम करते रहिए मौन रहकर। अपने उस जीवन को बेहतर बनाने के लिए जब आपके पेरेंट्स देखेंगे आगे चल के कि आपने
उनको कितना प्राउड फील करवाया है कुछ खुश रह के या सुखी रह के, तो अपने आप ही वो आपको माता-पिता भी आपके अंदर उस कमी को नज़रअंदाज कर देंगे। सर्वश्रेष्ठ बनने की चाहत, सबसे बेस्ट बनने की चाहत अगर आपके अंदर है तो ये भी आप मान लीजिए कि आप सुख से बहुत दूर हैं। परफेक्ट बनने की चाहत में व्यक्ति चाहता है कि सभी लोग उसकी तारीफ करें, कोई उनकी निंदा ना करे। अपने दोस्त जानते ही हैं, वे तुरंत भावुक हो जाते हैं। इन सभी के अलावा तनाव, थकान के कारण या बहुत अधिक संवेदनशील व्यक्ति भी हर बात को व्यक्तिगत रूप से लेने लग जाता है। इसीलिए अपने बात पे ध्यान कीजिए और अपने इमोशन पे कंट्रोल कर दीजिए। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हों, इसीलिए भावुकता अच्छी बात है, लेकिन भावनाओं पे नियंत्रण रखना भी ज़रूरी है। हर बात पर गुस्सा करने, रोने और चीज़ों को व्यक्तिगत रूप देने से आप खुद में अकेले पड़ जाएंगे। आपकी नियंत्रित भावनाओं को डर से लोग आपसे कटने लगेंगे कि आप कब कैसे बिहेव करेंगे, सामने वाले को समझ ही नहीं आएगा और आप देखेंगे आपसे लोग दूर जा रहे हैं और आप सोचेंगे कि आप में कोई कुछ कमी है, इसलिए वो आपसे दूर जा रहे हैं। इसीलिए सुखी रहने के लिए आपको अपने आप से जुड़ना है। इस वीडियो में केवल आपको यही बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर वाक़ई आप अपने जीवन में सुख चाहते हैं और सुखी से अपना जीवन बिताना चाहते हैं, तो लोगों के बीच में रहकर भी आपको अपने साथ अकेले ही रहना है। इस बात को आप जितना जल्दी समझ लेंगे, यहीं से आपके सुखी जीवन की शुरुआत हो जाएगी। आप अकेले आए हैं, अकेले जाएँगे, इसी बात को आप धारण कर लीजिए और अपनी अच्छाई, बुराई हर चीज़ की ज़िम्मेदारी आप खुद पर लीजिए। ना किसी के अच्छे बोलने से आप ज़्यादा आसमान में उड़िए और ना ही किसी के गलत बोलने से आप बिल्कुल ज़मीन के नीचे धँस जाइए। आप क्या हैं, ये आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता। आपके खुश रहने की, सुखी रहने की ज़िम्मेदारी केवल आप के ऊपर है, किसी दूसरे के ऊपर नहीं है। अगर आप अपने जीवन की ज़िम्मेदारी दूसरे के ऊपर डालेंगे, तो दूसरे का हिसाब से ही आपका जीवन चलेगा और आपके सुख-दुःख सामने वाले के व्यवहार के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुखी से रहे, तो अपनी सुखी रहने की ज़िम्मेदारी आप अपने खुद के ऊपर लीजिए और आप देखेंगे कि अगर आज ही से आप ये प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं कि खुश रहने के लिए आपको केवल अपने आप की ज़रूरत है, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे-धीरे आपका जीवन सुखी होने लग गया है और आप अपने जीवन के साथ-साथ पता नहीं कितने लोगों को और खुशियाँ बाँटेंगे, कितने लोगों को और सुखी करेंगे। तो सुखी रहना केवल आपके लिए ही नहीं, आपके आस-पास के लोगों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सुखी होंगे तो आपके आस-पास के लोग भी सुखी होंगे, अगर आप दुखी होंगे तो आपके आस-पास के लोगों का वातावरण भी दुखी होगा। हमारे आस-पास का वातावरण बनाने की पूरी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है, तो इसीलिए आज से प्रैक्टिस करिए कि सुखी रहने के लिए जो इस वीडियो में बातें बताई गई हैं, उनको आप अपने जीवन में आज ही से धारण करिए, ताकि आप एक अच्छा और सुखी जीवन जी सकें। ये थी आज की वीडियो, आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अभी तक की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद है। आप सभी को जय माता की, जय गुरुवर की।